रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के ऊपर अपन पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हर पार्ट्स के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं। ये 4th पार्ट है। आप देखेंगे पार्ट 1 के अंदर 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक हैं। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, सॉल्व किए हुए क्वेश्चन इसके रेस्पेक्टिव वीडियोस के अंदर है। आप क्वेश्चंस को उतारना हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। ये 8th क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 10th। फर्स्ट वीडियो जो है पार्ट 1 का, वहाँ पे 1 to 10 है। यहाँ पे पार्ट 1 वीडियो ख़त्म हो गया था। 11th क्वेश्चन से ये देखिए पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है। ये 11th क्वेश्चन है, ये 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th और ये 20th। यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म हुआ है और इसके अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 21 से पार्ट 3 स्टार्ट हुआ। इसके वह वीडियो अवेलेबल है। 22nd, 23rd, 24th, ये 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th। यहाँ पे पार्ट 3 ख़त्म हुआ। अब आज जो है वो पार्ट 4 है यहाँ से। तो ये वाला वीडियो ओपन करते हैं पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 31, 2 आइडेंटिकल वेसल्स A and B contain mixture of milk and water in the ratio 4:5, 5:1 रेस्पेक्टिवली। यहाँ फुल स्टॉप आ गया। तो यहाँ तक आप स्टेटमेंट निकालिए। वेसल है A और एक वेसल है B। मिल्क वाटर का रेशो है इसमें 4:5। मिल्क वाटर का रेशो है इसके अंदर 5:1। इन what ratio should quantities of mixtures be taken from A and B to form a mixture in which milk and water is in the ratio 5:4। तो ये वाली बात है इसके अंदर। अब आप यहाँ देखिए कि मिल्क कितना है। टोटल क्वांटिटी इसमें 9 यूनिट्स है। तो मिल्क इन A इक्वल टू 4/9, वाटर इन A इक्वल टू 5/9, मिल्क इन B इक्वल टू, ये टोटल क्वांटिटी कितनी है 6 होती है, 5/6। और वाटर इन B इक्वल टू 1/6। ये चीज़ है। अब हमको क्या करना है कि किस रेशो में A और B से लें कि फाइनल जो रेशो बने नए वाले वेसल में। कोई C वेसल है उस पर दूध तो रहे 5 पार्ट और पानी रहे 4 पार्ट। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, लेट A and B टेकन इन, A and B टेकन इन 1:K। हमेशा ये ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन को। आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई क्वेश्चन हो जो आप वैरायटी को एक तरफ लिख करके उस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में स्टेप्स लिखिए उसके कैसे सॉल्व होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से होगा। 1:K है तो K तो लेंगे हम B से
और 1 पार्ट लेंगे यहाँ से। जब 1 पार्ट यहाँ से लेंगे तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? ए से 1 पार्ट आएगा तो मिल्क हो जाएगा 4/9। देखिए आप ध्यान से। और के पार्ट यहाँ से आएगा तो मिल्क हो जाएगा 5K/6। नए वाले वेसल में इतना मिल्क हो गया। और वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी? ए से लेंगे 1 पार्ट तो 5/9, और वाटर लेंगे बी से के पार्ट तो 1/6 है तो इनटू के, ये K/6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 18 इसका एलसीएम आता है, यहाँ ऊपर हो जाता है 8 और ये हो जाता है 15K। ये इसका एलसीएम आता है 18, ऊपर हो जाता है 10 + 3K। इन दोनों का जो रेशो है वो 5/4 है। इस तरह से तो दोनों के डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास में क्या आ जाता है? 8 + 15K डिवाइड बाय 10 + 3K। ये किसके सामने है? 5/4 के सामने है। अब ये 4 तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 8 + 15K = 5 × 10 + 3K। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 4 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, 32 + 60K, 50 + 15K। ये तो यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, 16 - 15K = 50 - 32। तो ये कितना बच जाता है आपके पास में? 18। और यहाँ कितना बचता है? 45K = 18। तो K कितना होता है? 18/45। इसको आप कीजिए, 2 × 9 तो 18 है, और 5 × 9 45 है। इस 9 से ये 9 कैंसिल, तो ये हो जाता है 2:5। इस तरह से हो गया। प्रोपोर्शन किस में लिया था आपने? 1:K में। तो ये हो गया 1:2/5। दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ये। तो आपको 5 वॉल्यूम्स तो लेने होंगे ए से, और 2 वॉल्यूम्स लेने होंगे बी से। तो जो फाइनल बनेगा उसमें 5:4 मिल्क वाटर रहेगा। ये तरीका होगा इन तरह के क्वेश्चन को करने का। आप एक चीज़ ध्यान देना, मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो के अंदर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये इस क्वेश्चन को करने में नई चीज़ क्यों इस्तेमाल की गई है, तो आप उस क्वेश्चन को पूरा लिखिए और उसके साथ में उसके स्टेप्स लिखिए, जिससे आपको याद रहे कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो वो इन स्टेप्स से होंगे। और कभी भी ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये कंपटीशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। ट्रिक में अगर ज़रा सी भी भूल हो गई तो जो आपने स्कोर किया है उसमें से भी जाएगा, और गलत का तो आंसर मिलना ही नहीं है। गलत आंसर का तो कोई मार्क्स मिलना ही नहीं है। ये इस तरह से क्वेश्चन 31 है, एक बार आप देख लो। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कहते हैं प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस आर डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर्स A, B, C in such a way that 4 times the amount received by A is equal to 6 times the amount received by B and 11 times the amount received by C। ये बराबर है, तो 4 times of A is equal to 6 times of B equal to 11 times of C। फुल स्टॉप आ गया। जब ये तीनों बराबर हैं तो किसी न किसी चीज़ के तो बराबर होंगे ही है।
जब तीनों आपस में बराबर हैं तो कोई ना कोई एक चीज़ होगी जिसके ये बराबर होंगे, कोई अमाउंट होगा, तो वो के अमाउंट है। तो ए कितना हो गया, 4k, 4a बराबर के है, 6b बराबर के है, 11c बराबर के है। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू के बाई 4, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू के बाई 6, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू के बाई 11। ये तो सीधी सी बात है। अब फुल स्टॉप के आगे चलते हैं। द रेशो इन विच द थ्री रिसीव्ड द अमाउंट इज, यही रेशो है, ये रहा रेशो, के बाई 4 इज टू के बाई 6 इज टू के बाई 11, ये रेशो में है, यही अमाउंट इनको मिला है। हम जानते हैं कि रेशो में किसी चीज़ से डिवाइड करें तो उस रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे रेशोज़ को उसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, तो कोई अंतर नहीं आता, तो के से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया 1/4, 1/6 और 1/11। और हम उस रेशो को किसी भी चीज़ से, उस रेशो के सारे एलिमेंट्स को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 4, 6 और 11 के एलसीएम से, क्योंकि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जिसमें 4, 6 और 11 दोनों का डिवीज़न होगा। 2 से जाता है ये 2 बार, 3 बार, 11 में तो 2 का भाग जाता नहीं है। 2 से जाता है ये 1 बार, 3 में भी 2 का भाग नहीं जाता, 11 में भी नहीं जाता। अब 3 से जाता है ये तो 1 आ ही चुका है, 3 वाला भी 1 आ जाता है, ये 11 से जाता है 1, 1। तो इन सब का मल्टीपल जो है ना एलसीएम है 4, 6, 11 का। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 11 इज़ 132। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 132/4, 132/6 और 132/11। 132 में 4 का डिवीज़न जाएगा तो ये हो जाएगा 33। 132 में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। 132 में 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो इस रेशो के अंदर उनको अमाउंट मिला है। लास्ट में फुल स्टॉप के बाद लिखा है द रेशो इन विच द थ्री रिसीव्ड द अमाउंट इज़ 33 रेशो, 22 रेशो और 12 रेशो, इस रेशो में मिला है। अब ये आगे नहीं कट सकता है, ये क्यों नहीं कट सकता है? देखो 33 है 3 इंटू 11, 22 है 2 इंटू 11, 12 है 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर 2 से ये 2 जाते हैं तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से ये और ये जाते हैं तो बीच में 3 नहीं है, 2 इंटू 11 है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 11 से अगर पहले 2 जाते हैं तो लास्ट में 11 नहीं है, तो अब ये तीनों अनडिविजिबल फॉर्म में है, ये इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, यही रहेंगे ये। तो ये वाला रेशो, हाँ अगर ये कट सकते, छोटे हो सकते, सिंपलर फॉर्म में आ सकते तो हम वहाँ तक लेके आते। तो ये क्वेश्चन 32 है। आप इसको वीडियो को पॉज कर लो और 2-3 बार पढ़ो इसको। अब देखिए क्वेश्चन 33। अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन्स अमंग 4 फ्रेंड्स। अब देखो पेन की बात आ गई यहाँ पे, तो इसका रेशो ना फ्रैक्शन में नहीं आएगा। पेन कोई तोड़ करके 2 हिस्से 4 हिस्से करके नहीं निकालता है, पूरा पेन ही किसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये दिमाग में रख लेना। ए बी सी डी उसके 4 दोस्त हैं। इन द रेशो ये देखो ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ टू डी, इनका रेशो है 1/3 इज़ टू 1/4 इज़ टू 1/5 इज़ टू 1/6। वॉट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स? इस चीज़ को नोटिस में डाल कर चलना क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ऐसे स्टेटमेंट को, जब आप ऐसे स्टेटमेंट देखो ना, ये कंडीशन हो जाती है ये एक तरह से, कि आपको जब क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करो ना तो उसमें इस कंडीशन को फिट करना है, वो आंसर इस कंडीशन को ओबे करना चाहिए, दैट द पर्सन शुड हैव। तो अब इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे? 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 60 हो गया, दिखने से ही लग रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 60/3, 60/4,
60/5, 60/6, तो ये तो आ गया 20, 15, 12, 10, इतना है। अब ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स, ये जो है ना ये रेशो में है, तो कोई ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है जो कि इसका HCF है, जिससे कि पूरी फॉर्म आती है। तो मिनिमम कब आएगा? जब HCF इज़ 1, ये ध्यान देना आप। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा, A को 20 दिए, B को 15 दिए, C को 12 दिए और D को 10 दिए, तो टोटल इतने पेन कम से कम उसके पास में होने चाहिए। ये कितने हो गए? 0 2 7 1 1 2 3 3 2 5, इतने पेन कम से कम उसके पास में होने चाहिए। 57 ये है, क्योंकि पेन एक होल नंबर है, ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में टूट नहीं सकता है, इसके अलग अलग पार्ट्स करके कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे रखी हो तो उसको आप नोटिस में रखा कीजिए। क्वेश्चन 34, ये कहते हैं डिवाइड ₹671 671 को डिवाइड करना है ए बी और सी में, सच दैट इफ़ देयर शेयर्स बी इंक्रीज बाई ₹379, जितने जितने रुपए में अगर आपने बांटा है 671 को 671 को ए बी और सी में, अगर उनका जो हिस्सा उनको मिला है उसमें ए को तो 3 रुपये, बी को 7 रुपये और सी को 9 रुपये और दे दिए जाएं, द रिमाइंडर शैल इन बी द रेशो, ये तो देने के बाद जो अब उनके पास में पैसा आएगा ना, वो इस रेशो में होगा 1:2:3 में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सपोज ए को तो मिला है ए, बी को मिला है बी और सी को मिला है सी रुपया। ठीक है, तो ए बी और सी मिल करके तो 671 होने चाहिए। अब इसको 3 रुपया और दे दिया, बी को दे दिया 7 रुपया और सी को दे दिया 9 रुपया और, तो रेशो आ गया ये 1:2:3 का, इन तीन का रेशो। आप ऐसे कहोगे A+3 का रेशो, B+7 का रेशो और C+9 का रेशो कितना होगा? 1:2:3। ये इस चीज़ को अब आपको पकड़ना है, ये है। तो अगर इसका HCF x है तो ये हो गया 1x 2x 3x, तो ये तो हो गया A+3x, B+7 2x और C+9 3x। ये बात आपके समझ में आ गई? तो ये तो है x, ये है 2x, ये है 3x। अब ये बात समझ में आ रही है आपको? दिस इम्प्लाइज, आपको तो एक चीज़ पता है, ए को मिला, बी को मिला और सी को मिला, वो 671 रुपया है, ये चीज़ नहीं भूलो आप। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू x-3, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू 2x-7, दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू 3x-9। ये जो तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ना, ये उठा के इसमें रख दो, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ए को कितना है x-3, तो x-3, बी को कितना है 2x-7, 2x-7, सी को कितना है 3x-9, ये 671 रुपया है 671, x 2x 3x 6x, -3 -7 -10 -9 -19 इक्वल टू 671। तो 6x इक्वल टू 671 प्लस 19, ये हो गया आपका 690। तो x इक्वल टू 690 डिवाइड बाई 6, 1 देन 5, आपके पास में आ गया x इक्वल टू 115, ये आ गया आपके पास में।
तो अब ए को मिला कितना है, ये मिला है x-3, ये मिला है 2x-7, 3x-9। हम इसलिए इस यहाँ पे x का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि x का यूज़ करके ही हमने x को सॉल्व किया है। तो ये देखो आप, a इक्वल टू x-3 मिला, b इक्वल टू 2x-7 मिला, c इक्वल टू 3x-9 मिला। तो 115 - 3 इसको मिला 112 रुपया। 2 इंटू 115 - 7 ये हो गया 230 - 7 223। 3 इंटू 115 - 9 इसको मल्टीप्लाई करो, 345 - 9। तो 345 में से 9 गया तो 336। ये चीज़ हुई है। ए को तो इतना मिला है, ठीक है। तो ये वाली बात है, आप इसको जोड़ लो, 112 223 336, ये 5 6 11 1 1 2 2 4 3 7 1 और 2 3 3 6 6 7 1 आ गया। अब इनको अगर 3 7 और 9 रुपये अलग से मिल जाएं तो ये इसको 3 रुपये मिल जाएं, 112 जिसको मिले हैं तो 115 हो गया। 7 रुपये मिल जाएं 223 जिसको मिले हैं तो ये 230 हो गया। जिसको 336 मिले हैं उसको 9 मिल जाएं तो 345 हो गया। 115 का भाग दे दो सब में, 1:2:3 आ गया। 3 7 और 9 रुपये ज़्यादा मिलने पे इनका रेशो 1:2:3 आता है। यहाँ पे आपने ये निकालना नहीं है, समझाने के लिए है। इनको मिले हैं इतने रुपए, ए को मिले 112, 223 और 336 सी को मिले, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ है, आप देख लो, इसको समझ लो, वीडियो को पॉज करके देख लो, पहले क्वेश्चन उतार लिया करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार लो, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन उतार लो, उसके बाद में 2 बार समझो इसको, एक बार समझ में आ जाएगा, दोबारा वापस से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹1087 ₹1087 ABC में बांटे, अगर 10 12 13 आर डिमिनिश्ड फ्रॉम द शेयर ऑफ ABC रेस्पेक्टिवली। जो ए को मिला, बी को मिला, सी को मिला, उसमें से ए में से 10, बी में से 12 और सी में से 15 रुपये हटा दिए जाएं, माइनस कर दिए जाएं, कोई वापस ले ले। द रिमाइंडर शैल बी इन द रेशो 579। तो जो अब उनके पास में रुपए बचेंगे उनका रेशो 579 होगा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ये तो आप जानते हो, जो जो उनको रुपए दिए गए, ए को, बी को और सी को टोटल करेंगे तो 1087 आएगा, ऐसा है। अब इनका रेशो 5:7:9 है। कोई इसका HCF होगा जो x होगा, उससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब कि ए का जो हिस्सा मिला उसमें 10 रुपये वापस ले लिए तो उसका हो गया 5x, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 5x 7x 9x ये इस तरह से आ रहा है, ये देखो इस तरह से आ रहा है ये। तो ए का 5x हो जाएगा 10 रुपया लेके, बी का जो हिस्सा मिला उसमें से अगर 12 रुपये ले लिए जाएं तो 7x रुपये उसके पास में हो जाएंगे। सी के हिस्से में से अगर कितना 15 रुपीज़ ले लिए जाएं तो ये 9x हो जाएंगे। तो ए को मिला कितना, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 5x + 10, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू 7x + 12,
दिस इम्प्लाइज C इक्वल टू 9x प्लस 15। ये चीज़ें हुई, ये ABC ये मिलकर के 1087 है, तो इनके पार्ट्स मिलकर के भी 1087 होंगे। 5x प्लस 10 प्लस 7x प्लस 12 प्लस 9x प्लस 15 इक्वल टू 1087 5 7 12 12 9 21x 10 12 22 22 और 15 37 इक्वल टू 1087 21x इक्वल टू 1087 माइनस का 37 इक्वल टू 1050। देयरफॉर x इक्वल टू 1050 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू 50। सीधा दिख रहा है। 105 में 21 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, तो x 50 है, तो a कितना हुआ, यहाँ रखेंगे, इधर ऊपर देखो यहाँ रखेंगे x इक्वल टू 50, तो 1 का आ जाएगा। यहाँ देखो पुट x इक्वल टू 50, तो a इक्वल टू 5x प्लस 10 5 इंटू 50 प्लस 10 250 प्लस 10 260 b इक्वल टू 7x प्लस 12 इंटू 50 प्लस 12, ये 350 प्लस 12 362 c इक्वल टू 9x प्लस 15 9 50 प्लस 15, ये 450 हुआ प्लस 15 465। इनको इतना इतना रुपया मिला, इसको जोड़ो, देखो 0 2 और 5, ये हो गया 7 6 6 12 6 3 6 18 8 1 1 2 3 3 6 4 1087 हो गया। इतना ही आपको बांटना था। अब इसको चेक कर लो। कहते हैं इसमें से ए में से 10 रुपये हटा दें तो ये 250 हो गया। 362 रुपये में से 12 रुपया निकाल दें तो ये 350 हो गया। 465 में से 15 रुपया निकाल दें तो ये 450 हो गया। 10 का भाग दिया तो 25 35 45, 5 का भाग दिया तो 5 7 9, इस रेशो में आ गया ना 579 में। यहाँ देखो ये लिखा है 579, यहाँ देखो। तो ये क्वेश्चन, इस आप पहले क्वेश्चन उतार लो। क्वेश्चन उतारने के बाद में इसका सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके रख लो। ये जो है चेक करने के लिए, आप चाहो तो दिमाग में भी इसको चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप दिमाग में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 532, सम ऑफ द स्क्वायर्स, कोई 3 नंबर हैं इस तरह से, उनके स्क्वायर्स का सम 532 है। इस तरह से कोई नंबर हैं 3, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑल्सो ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑल्सो ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 3/2, ये 3/2 है। तो यहाँ देखो बी टू बी देखो, ये 3:2 है। ए बी सी का रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का रेशो निकालने के लिए ए इज टू बी का जो रेशो हो, उसी रेशो में बी
सी के साथ में हो। तो ये वाला जो है ना, ये सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए क्या करूँ मैं, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये तो हो गया 9:6, ये हो गया 6:4। अब तो सेम हो गया ना ये, अब तो सेम हो गया। तो इसको देखते हैं, ABC, ये हो गया 9:6:4, यहाँ की बात हो गई। अब नंबर निकालना है, तो कोई HCF है इनका x, तो नंबर हो गया इनका 9x, 6x, 4x, ये 3 नंबर हो गए। इनके स्क्वायर का सम 532 है, तो इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम इक्वल टू 532। अब x आ जाएगा ना, देखो ये हो गया 81x² प्लस 36x² प्लस 16x² इक्वल टू 532। ये हुआ 81, 36, 16, 6 12 3, 133x² इक्वल टू 532। तो x² इक्वल टू 532 डिवाइड बाई 133, अपने आप ही दिख रहा है, 4 टाइम्स गया। देयरफॉर x इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। आता तो +-2 है, लेकिन -2 में कोई नंबर नहीं होता ना, इसलिए -2 को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो x इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास में। तो नंबर कितने हैं, 9x, 6x, 4x, x के 2 रखेंगे तो ये 18, ये 12, ये 8 हो जाएंगे। इस तरह से होगा। द थर्ड नंबर इज़, इन्होंने पूछा है, तो थर्ड नंबर ये 8 है। ये इस तरह से होंगे। आप क्वेश्चन उतार लो, वीडियो पॉज करके, उसके बाद में सॉल्यूशन देख लो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द पाइप। पाइप का जो रेडियस है, पाइप का ल्यूमेन होता है, जो अंदर का जो छेद होता है जिसमें से पानी जाता है, उसका जो रेडियस है, उसके स्क्वायर का इन्वर्स का रिलेशन है इसका। तो फ्लो ऑफ पाइप इज, आप ये देखो, फ्लो ऑफ पाइप एफ इन्वर्सली है ये 1 रेडियस के स्क्वायर के। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ फ्लो इन 2 पाइप्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। 2 पाइप हैं, पाइप 1 और पाइप 2। इसका डायमीटर है इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस हो गई इक्वल टू डायमीटर बाय 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस हो गई 4/2
इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस तरह से है, ये वाली बात है। अब आप देखो इसको, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², देयरफॉर एफ बराबर k/r²। प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट रख दिया। अब ये पाइप और उसके रेडियस और वाटर फ्लो दो वेरिएबल्स हैं इसमें। फ्लो ऑफ वाटर पहला वेरिएबल, जो कि डिपेंड करता है दूसरे वेरिएबल रेडियस पे। तो इसलिए दो वेरिएबल जिनमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। F1 बराबर ये, F2 बराबर k/r²। तो फ्लो ऑफ वाटर का रेशो, F1 रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ वाटर k/r1² इंटू 1/k/r2²। इससे तो ये चला जाता है 1/r1², ये r2² ऊपर आ गया, F1/F2। r2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 4/1। तो रेट ऑफ फ्लो इन 2 पाइप्स 4:1 होगा। ये बात हो गई, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका, ये आपके करने का एक तरीका है, ठीक है। दूसरे तरीके में क्या होगा, ये देखो, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r1² इज टू 1/r2²। इसकी रेडियस कितनी है 1, तो 1/1 इज टू, इसकी रेडियस कितनी है 2, तो ये हो गया 4। 1:1/4, दोनों को 4 से गुणा करेंगे तो 4:1 आ गया। ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है। ये मेथड आपको जो भी इसमें से अच्छी तरह से समझ में आता है, आप उसके हिसाब से इसको सॉल्व करो। आप क्वेश्चन देख लो, इसमें से क्वेश्चन को नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में ये आंसर देख लो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर शर्मा का जो एक्सपेंडिचर और सेविंग है वो 3:4 के रेशो, 3:2 के रेशो में है, फुल स्टॉप है। तो एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग इक्वल टू 3:2। हिज इनकम इंक्रीसेस बाई 10%। तो इसका कोई HCF अपने को मानना पड़ेगा X। तो इसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग्स 3x और 2x हो गई। और इनकम कितनी होती है हमेशा, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के होती है। जितना आदमी खर्चा करता है और जितना जोड़ता है टोटल उतना ही तो कमाता है। इनकी हो गई 5x, इनकम हो गई 5x। अब ये कहते हैं इंक्रीमेंट ऑफ 10%, 10% इंक्रीमेंट हुआ है किस पे, इनकम पे। तो ये 110% हो गई, 10% बढ़ के। तो 110% ऑफ 5x इक्वल टू 11/10 इंटू 5x इक्वल टू 55x डिवाइड बाई 10। अब हो गई ये 5.5x, यहाँ से यहाँ हो गई आफ्टर 10% इंक्रीमेंट।
आप जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है वैसे वैसे मेरे को सुन करके उसको समझते जाना। एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाई 12%, और एक्सपेंडिचर जो है वो भी जो है 12% बढ़ गया। तो यानी पहले का 112% हो गया। आफ्टर इंक्रीज इन 12% ऑफ एक्सपेंडिचर 112 112% हो गया। तो एक्सपेंडिचर पहले कितना था? 3x, ये हो गया 3x। तो 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 56/50 इंटू 3x। फर्दर 2 से जाएगा 28/25 इंटू 3x, ये हो गया 84/25x। तो 3.3x इतना हो गया इनका एक्सपेंडिचर। तो अब ये कहते हैं कि परसेंटेज सेविंग कितनी बढ़ेगी। अब नई वाली सेविंग तो निकालें पहले। न्यू सेविंग इक्वल टू न्यू इनकम माइनस न्यू एक्सपेंसेस, ये होता है इतनी सेविंग। ये न्यू सेविंग है। तो इंक्रीज्ड सेविंग, नई सेविंग माइनस का पुरानी सेविंग इतनी है। परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग इक्वल टू 0.14x। किस पे इंक्रीज हुआ? 2x पुरानी वाली पे, इंटू 100। तो ऊपर हो गया 14x अपॉन 2x, 0.14 100 से मल्टीप्लाई हुआ, x से x गया, 14/2 इस 7% सेविंग बढ़ी है। 7% सेविंग इंक्रीज हुई है। आप देख लो, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके उतार लो, उसके बाद में आप सॉल्यूशन उतार लो। नेक्स्ट की तरफ चलो। द वेट्स ऑफ 2 persons A and B आर इन द रेशो 3:5। ये इनको ऐसा बोला है इन्होंने। A's weight increased by 20% and the total weight of A and B together becomes 80 kg। रेशो जो है ए और बी का वेट का 3:5 है। ए का जो वेट है वो 20% बढ़ जाने के बाद में दोनों का जो वेट मिला करके 80 किलो हो गया, विद एन इंक्रीज ऑफ 25%। ए का वेट बढ़ने से पहले 80 किलो नहीं था, अब बढ़ने के बाद में पुराने वेट में 25% बढ़ कर के 80 किलो हुआ है। बाई व्हाट परसेंट डिड द वेट ऑफ बी इंक्रीज्ड। बी का वेट कितना बढ़ा है ये। तो हम एक चीज़ निकालते हैं कि ये 3 और 5 का जो रेशो है ये उस वेट का है जो कि पहले का वेट था। अभी नया वेट 80 है, 25% बढ़ गया है, तो 125% ऑफ x इक्वल टू 80 kg। तो 125 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इक्वल टू 80। 25 से गया 5 टाइम्स, 25 से गया 4 टाइम्स, 5/4x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू 4 इंटू 80 डिवाइड बाई 5, 16 5 जा 80 इक्वल टू 64। x इक्वल टू 64। अर्लियर weight of A plus B was 64 kg। ये है
तो रेशो क्या है ए और बी का? रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 3:5। तो एज वेट कितना है? 64, 3 + 5 8 इंटू 3, इस तरह से आया। तो ये कितना आ गया? 24 kg। और बीज वेट 64/8 इंटू 5, ये 8, ये 40 kg। देखो दोनों का मिला के 64 हो रहा है ना, ये प्लस करके देखो 64 हो रहा है। तो पहले ए का वेट 24 kg था, बी का 40 kg था। अब ये कहते हैं कि ए का वेट 20% बढ़ गया, तो 24 में से 20% बढ़ा ना। आफ्टर increase in weight of increase in 20% of weight of A, new increased weight of A इक्वल टू 20% बढ़ने से 120% ऑफ 24। एक जीरो से ये जीरो गया, 12 इंटू 24/10, ये इस तरह से हुआ। तो ये हो गया 288/10 इक्वल टू 2 इतने किलो के ए हो गए। अब पहले 24 किलो के थे। अब दोनों का मिला के 80 kg है। तो बी का वेट कितना है इस समय? नाउ बीज वेट 80 माइनस 28.8, 51.2 किलोग्राम। पहले कितना था? 40 था। इंक्रीमेंट इन बीज वेट इक्वल टू 51.2 माइनस का 40 इक्वल टू 11.2 ग्राम। पूछ क्या रही हैं ये? परसेंट में कितना बढ़ा इनका? तो 11.2 किससे हुआ? 40 से। परसेंट इंक्रीज इन बीज वेट, इसको थोड़ा नीचे लिख लो आप। परसेंट इंक्रीज इन वेट ऑफ बी इक्वल टू 11.2 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, ये हो जाता है आपका 28%। तो बी का वेट 28% बढ़ा है। आप देख लो इसको, क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके देखो, उसके बाद में इसके सॉल्यूशन को देखो। ये वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन को देखो, क्वेश्चन को नोट कर लो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, और जितने भी क्वेश्चन अब तक आप 39th देख चुके हो ना, और आगे भी जो देखोगे, ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसलिए जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई नया तरीका है, आप उस क्वेश्चन को पूरा साफ उतारिए, और उसके जो एल्गोरिदम है, जिस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसके स्टेप्स लिखिए। लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। इस पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। अ डीलर बायस ड्राई फ्रूट एट द रेट ऑफ ₹100, ₹80 एंड ₹60 पर kg। यानी कि वो
तीन तरह के ड्राई फ्रूट्स लेता है, एक 100 रुपये किलो, एक 80 रुपये किलो, एक 60 रुपये किलो। ही बॉट दैम इन इतना रेशो बाई वेट, ये है। ही इन टोटल गेट्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग फर्स्ट टू, पहले दो को बेचता है तो 20% का प्रॉफिट कमाता है। एंड एट लास्ट ही फाइंड्स ही हैज़ नो गेन नो लॉस, ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है कि कोई ना उसको फ़ायदा होता है न उसको कोई नुकसान होता है। टोटल जितने में ख़रीदा, टोटल मिला के उतने में ही बिका है। इन सेलिंग दी होल क्वांटिटी विच ही हैड, जो उसके पास में थी क्वांटिटी सारी बेचने पे। वॉट वॉज द परसेंटेज लॉस ही सफ़र्ड फॉर द थर्ड क्वांटिटी, उसको तीसरी क्वांटिटी में लॉस परसेंटेज कितना हुआ। देखिए, इसने क्वांटिटी दी हुई है, उसका रेशो दिया हुआ है, रेट दी हुई है, और पहले दो में 20% फ़ायदा उसने कमाया, वो दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि न उसने नुकसान उठाया न फ़ायदा उठाया, तो जितने में ख़रीदा उतने में बेचा। और तीसरी में कितना लॉस हुआ ये है। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर ये निकालना है कि टोटल कितने में ख़रीदा और पहले दो को कितने में बेचा। टोटल जितने में ख़रीदा उतने में ही तीनों को मिला करके बेचा, तो और पहले दो को जितने में उसने बेचा उसको टोटल ख़रीद में से माइनस कर देंगे। तो अब जो पैसा जो बचेगा वो उसको तीसरी वैरायटी को बेच करके मिलाए। ठीक है, ये देखिए, वेट ऑफ थ्री वैरायटीज़, ये है 12x, 15x, 20x। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे 12:15:20 के अंदर से क्या है, कोई एक बड़ा से बड़ा फैक्टर है जो कैंसिल हो चुका है, जिसे कहते हैं HCF, वो x है, उसको आपने यहाँ पे कर दिया। ये तो टोटल वेट हुआ, तो उसकी टोटल परचेज़ कितने की हुई, टोटल परचेज़ वैल्यू कितनी है उसकी। 12x को उसने 100 रुपीज़ पर केजी में लिखा है, तो ये तो हो गया 1200x, प्लस 15x को उसने 80 रुपये पर केजी में लिया है, तो 15 इंटू 8 120, तो ये हो गया 1200x। और 20x को उसने 60 रुपीज़ पर केजी में लिया है, तो ये हो गया 1200x। तो टोटल हो जाता है ये 3600 एक्स रुपीज़, ये इसकी टोटल परचेज़ वैल्यू है, इतना पैसा उसने दिया है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। अब उसने पहली दो वैरायटी पे 20% प्रॉफिट लिया है, तो पहली दो वैरायटी कौन सी हैं, ये। तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट टू वैरायटीज़, ट्वेंटी परसेंट ज़्यादा लिया है, 120/100 इंटू 2400 रुपये की, दोनों वैरायटी इतने बिकी है। ये कितना हो जाता है, 24 इंटू 12 288, 2880, इतने में उसने बेचा। अब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो टोटल परचेज वैल्यू जो होगी वो टोटल सेल वैल्यू के बराबर होगी। तो थर्ड वैरायटी कितने में बेचेगा वो, तो इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड वैरायटी
आखिर टोटल वैरायटी तीनों मिला के इतने में ही बेचनी है, क्योंकि इसने इतने में ही खरीदा है, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इतने उसको मिल गए, अब उसको बेचनी पड़ेगी इतने में, ये एक्स है, इतने में बेचनी पड़ेगी। तो खरीदी कितने में थी? 1200 एक्स में। बेची कितने में? 720 एक्स में। तो लॉस कितना लगा? 1200 एक्स माइनस का 720 एक्स इक्वल टू 480 एक्स। किस पर लगा परसेंटेज लॉस? खरीदी हुए पे, 1200 पे। एक्स से एक्स कैंसिल, ये दो जीरो इस दो जीरो से कैंसिल, तो इनके पास रह गया 480 डिवाइड बाई 12। 12 फोर जा 48, 40% का लॉस उठाना पड़ा है उसको थर्ड वेराइटी पे। ये इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 40th हो जाता है ये। तो आप इसके क्वेश्चन को उतार लो। क्वेश्चन उतारने के बाद में ऐसे कोई बड़े क्वेश्चन जो आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको इस पार्ट में आगे भी कोई पार्ट अगर आता है तो उसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि ये बिना कंपटीशन में पूछा गया हो और अपनी तरफ से कहीं से भी उठा के लिख दिया। सारे कंपटीशन में आए हुए हैं। क्वेश्चन को उतारने के बाद में आप इसको ले लो। यहाँ पे ये पार्ट 4 कंप्लीट होता है 40 तक के। आप एक बार और क्वेश्चन उतारने के लिए वीडियो पॉज करके उतार लो। यहाँ से पार्ट 4 स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन 31 से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4।